मौजूद है लाहौर के बहुत मशहूर हज्जा सिरी पाए आरिफ चटखारा। यहाँ खलीफा की खताई जो मशहूर है, जीला फूड पॉइंट बड़ा फेमस है आजकल सोशल मीडिया पे। जो मीट लेते हैं ये पैमको से लेते हैं, जो गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड अच्छा अदारा है। हर बंदा ना अपनी नस्ल में कहता है यार वो जायके नहीं रही है। आज की किसी भी चीज को 50 साल पहले की चीज से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। डब्बे के अंदर वही चीज है जो कही जा रही है। तो हम बेसिकली जाके इनका किचन चेक करते हैं। ये जहाँ से जी देसी घी लेते हैं, अच्छा वो भी रजिस्टर्ड है। पहले ऐसा नहीं था माहौल। हाँ। अब जब से फूड अथॉरिटी आई है ना कि हमें सफाई सुथराई ट्रेनिंग। 1200 किलो चिकन था, 600 रुपये हो गया। खुदा के लिए जितने रेस्टोरेंट वाले हो नीचे कर दो रेट। लाहौर शहर अपने खानों की वजह से जाना जाता है। टीम सरेआम ने लाहौर में खाने के मशहूर ब्रांड्स पर जाने, उनके किचन्स और कुकिंग सेंटर्स को रिकॉर्ड करने और अवाम को दिखाने का फैसला किया है ताकि लोग जान सकें कि वो जायके के नाम पर क्या कुछ खा रहे हैं। तो जनाब इस वक्त हम मौजूद है लाहौर के बहुत मशहूर, बहुत मारूफ, बहुत मसरूफ टेक्साली चौक में, और मेरे अकम में आप देख रहे हैं हज्जा सिरी पाए। अगर मैं ये कहूँ कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा फूड ब्रांड है तो शायद ये बात गलत नहीं होगी। और कई दिहाइयों तक हमारी कई नस्लें फज्जे के सिरी पाए खाने की ख्वाहिशमंद रही हैं। हमने फज्जे के सिरी पाए खाए भी, और हर नस्ल ही कहती है कि शायद आने वाले वक्त के साथ वो जायके नहीं रहे। लेकिन क्या फज्जे सिरी पाए का मयार आलमी उसूलों के मुताबिक है? पंजाब फूड अथॉरिटी के मुकर्रर करदा जो उसूल हैं उनके मुताबिक है? सफाई सुथराई का क्या इंतज़ाम है? आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? जी ठीक है, खैरियत से हैं? पाए छोटे पाए होते हैं आपके पास? छोटे सर बकरे के पाए। क्या बात है। आप कब से हैं यहाँ पे? 25 साल से यहाँ पे 25 साल से यहाँ पे? जी। चलिए आपसे करते हैं बात। ये देखें जी, हम फज्जे के सिरी पाए अब तक तो नीचे बैठ के खाते रहे, लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि वो तैयारी भी यहीं इसी बिल्डिंग में होती है। अब जरा हम गुजर के वहां जा रहे हैं जहां फज्जे के सिरी पाए तैयार किए जाते हैं। आइए जरा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक सर। ये क्या चीज़ तैयार हो रही है? सर ये खमीर है पेड़, अच्छा, नानों के लिए। नानों के लिए सर। ठीक है। तो सर ये क्या, यानी किसी भी जगह जहाँ खाना तैयार होता है, पहली 2 4 5 चीज़ें क्या होती हैं जिन पे फूड अथॉरिटी के अफसरान जो हैं वो जी उसमें ये है कि एक तो उनकी पर्सनल हाइजीन जो है उसका ख्याल करते हैं। दूसरा ये है जो प्रेमिसेस है उसको प्रॉपर उसमें सफाई के जितने भी इंतजामात हैं वो हम देखते हैं। उसके बाद इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, वो उन्होंने ट्रेनिंग की है। जो बंदा जहाँ पे काम कर रहा है उसके अप्रोप्रिएट उसने ट्रेनिंग की है, वो हम लोग करवाते हैं पहले फूड अथॉरिटी। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम नोट भी करते हैं और इन पे भी एसेंशियल होता है कि ये करें। ओके, तो ये नहीं जो चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं उनकी क्वालिटी भी ज़ाहिर है। एग्जैक्टली, इसकी ट्रेसिबिलिटी भी है। जो भी प्रोडक्ट ये यूज़ कर रहे हैं उसमें MRD होता है, वो हम चेक करते हैं कब ये मैन्युफैक्चर हुई, कब ये रेडी थी और कब इसको डिस्कार्ड किया जाएगा। और बैकवर्ड टेस्टिबिलिटी भी होती है कि कहाँ से ही आई है, उसकी बाकायदा रिसीट्स भी हम चेक करते हैं। इसकी हद तक तो बज़ाहिर ऐसा है कि आपकी क्या राय में? जी बिल्कुल सर, ये आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इन्होंने अपना आटा वगैरह स्टोर ज़मीन पे नहीं है, ज़मीन से ऊपर है। हमारा ये कहना होता है कि आपने ज़मीन से ऊपर रख लो। सेकेंडली जो जहाँ पे ये पेड़े वगैरह बन रहे हैं, आप नीचे देखेंगे तो मार्बल शीट लगी हुई है, उसके ऊपर जो है वो ऐसे इसकी ट्रेज हैं। जिस बर्तन में बन रहा है वो साफ़ सुथरा है। और इनके अपने नेल्स वेल्स भी तरह खाएंगे आपको अगर प्लीज़? ठीक है, बेहतर। पहले ये होता था कि जो होटल वाला उसके नाम का सर्टिफिकेट इशू होता था। अभी हमने उस पर्टिकुलर बंदे जो फूड ऑपरेटर है उसके नाम का इशू करते हैं। जब एक मरतबा पंजाब फूड अथॉरिटी उसे इशू कर देती है, वो किसी भी होटल में पंजाब के अंदर जाके काम कर रहा है तो उसका वो मेडिकल सर्टिफिकेट वैलिड होगा। तो इस वजह से वो ये इशू काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल। बिल्कुल सही। आपकी सर क्या फर्स्ट थॉट थी यहाँ के? बस मैं काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री थी क्योंकि मेरा सुपरवाइजरी रोल है, तो मैंने देखा टीम ने अच्छा काम किया हुआ था और इनकी कंप्लाइंस भी काफ़ी बेहतर थी। अस्सलाम,
ओह हो, क्या हाल है आपका वजन? 3 पाए हैं बकरे के। दिखाएं जरा। अच्छा ये नहीं बकरे के लग रहे हैं? जी सर। ये इतना बड़ा होता है बकरे का पाया? की बात है। अच्छा तो ये यहीं पे तैयार होते हैं? जी सर। और कितने तैयार करते हैं आप दिन में? दिन में 5 दफ़ा तैयार होते हैं। अच्छा दिन में 5 दफ़ा तैयार करते हैं आप, और ये इतनी क्वांटिटी में जी यूज़ सर। करते हैं? ठीक है। तैयार हो जाएंगे फिर ये तैयार करना। सही। आप यहीं होते हैं? आप मैनेज कर रहे हैं? मेरे दादा जान है फज्जा साहब। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे इधर है ना फिर आपके दा अल मारूफ फज्जा साहब आपके दादा हैं? जी दादा जान। अच्छा माशाल्लाह। तो ये हम हर जगह देख रहे हैं कि जी फज्जे के सिरी पाए। पहले तो ये बताएं ना जरा। नहीं सर, हमारी इसके अलावा कोई ब्रांच नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड फॉर्म है, बाकी सारे नाम बदल कर लिख के बैठ जाते ठीक है। हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो कार्रवाई बनती है कानूनी वो टेकअप करते कर रहे होते हैं आप साथ साथ। अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो ये आपकी आ कहाँ से रहे होते हैं? बेसिक है वो तो बाहर पाए हैं ना जी। जी जी सर, ये हमारी मंडी में जो वेंडर्स हैं ठीक वहाँ है। से हमारी बकर और मंडी तो से क्या आते हैं। मेक श्योर करते हैं उसकी क्वालिटी को? सर क्वालिटी हमें जो रसीदें वगैरह उसको भेजते हैं, हम उस जाके वहाँ पे वालिद साहब हैं, उनकी रहनुमाई में सारा अल्हम्दुलिल्लाह चल अच्छा रहा है। एक तासुर ये है कि जो अंदरून के खाने की जगह हैं या जो जो पुरानी जगह हैं वो शायद इतनी हाइजीन का वो उतना ख्याल नहीं करते ना हमारा। बल्कि हम तो अक्सर ये जब अब उर्दू बाज़ार वगैरह में खाना खाते होते थे ना, तो हम तो कहते होते थे यार जब तक ये रोड की खिलाफत जो ना वो उड़ के पड़ा है ना तब तक जायके में वो होता नहीं है। तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि यहाँ अंदरून में जितने फूड पॉइंट्स हैं? सर ये जब से पंजाब फूड अथॉरिटी डिपार्टमेंट बना है उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ हाइजीनिक की मिलती है। इनकी जो तकनीकी रहनुमाई है उसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह सारा चल कुछ रहा फाइन शाइन किए ना आपको? है। सर हमें आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो इंस्पेक्शन करके जाते हैं हमें बता देते हैं, इंशाल्लाह वैसे ही वो करते चीज़ें ठीक हो जाएगी। वो ठीक है। आपको याद है अपने दादा साहब दादा की ज़िंदगी की कुछ चीज़ें याद है या? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं छोटा था सर, ये बड़े भाई हैं मेरे। अच्छा क्या हाल है जनाब? ठीक है। आपको याद है जी? जी, वो, उनका पूरा नाम क्या था? फजलदीन था, नाम था। प्यार से उन्हें फजा फजा कहा कहते जाता थे, ठीक था। है। और वो 98 में फौत हुए, ज़्यादा पुरानी बात अच्छा, नहीं अच्छा, अच्छा, है। अभी 98 में फौत हुए। अल्लाह वली करमत करो। अच्छा अब जरा बिल्कुल ध्यानदारी से मुझे बताइएगा, मैं फिर आपको अपनी ओपिनियन भी बताऊंगा। जो लोग आते हैं सर, सॉरी जरा हम टॉपिक थोड़ा चेंज कर ले, इजाज़त हो अगर आपकी ना, क्योंकि हमारी बड़ी यादें हैं सब चीज़ है जैसे कि लोग अक्सर जो आते हैं ना, जिस तरह हमारे बुजुर्ग थे फिर उनके बुजुर्ग थे, तो वो अक्सर हर बुजुर्ग या हर बंदा ना अपनी नस्ल में कहता है यार वो जायके नहीं रही है। ये आपको कितना सुनने को जी मिलता है? ये हमें सुनने को मिलता है सर, लेकिन आज की किसी भी चीज़ को 50 साल पहले की चीज़ से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। हमारी तो यही कोशिश होती है, जो उनका पैटर्न था कि हर चीज़ मसाला जात खुद जाके एक एक मसाले को देख के खरीदें, अच्छा। कोई भी चीज़ वो साफ सुथरी लें, तो हमारा जो पैटर्न वही है, लेकिन डिफरेंस आ गया है। आप वैसे जानते वो हैं। वक्त के साथ वैसे भी वैसे वो हाथ तब्दील होते रहते हैं Obviously, उस्तादों के। लेकिन जो हमारे कारीगर हैं वही चलते हैं। अच्छा जी, तो ये तोड़ते वोड़ते नहीं बाकी रेस्टोरेंट वाले आके? उन्हें यहाँ पे माशाल्लाह पैकेज इतना अच्छा है कि वो नहीं जा सकते। चलिए अच्छी बात है। तो जो अक्सर होता है कि हम कहते हैं जो इतने मशहूर खाने की जगह हैं उनके मसाले वसाले जो हैं वो बड़े खुफिया होते हैं। जी ऐसा ही है? ऐसे ही है सर। वो दादा कारीगरों को ये पता जो है वो मसाला- खुद ही डालते हैं आप? हमारे सब कुछ करते हैं, वही सीक्रेट अच्छा, हाँ। टीस्पून ऑफ लव उनका वो हर रेसिपी में होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वो उन्होंने अपना जो है ना वो एक बुक कर देना, लेकिन वो किसी को पता नहीं है। नहीं, किसी को आप ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह जो वालिद साहब हैं वो करते हैं, उसके बाद बड़े भाई करते हैं। अच्छा 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 चले जी जिंदाबाद, क्या बात है। तो ये किस सन में सर शुरू ये हुआ था? 53 में ज़्यादा बुने अच्छा। शुरू किया था। यानी अब तकरीबन इसको 80 के साल। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। सर, बिल्कुल ऐसे। इनकी जो है ना जो मीट लेते हैं ये पैमको से लेते हैं, जो गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड अच्छा। अदारा है। बाकायदा ये रिसीट्स आपको दिखाएंगे। ये प्लीज़ दिखाएं, बहुत अच्छी बात है। कंप्यूटर ओके जी, पंजाब एग्रीकल्चर एंड मीट कंपनी जो है, वैसे उसके हालात एक वक्त में हमने किया था कुछ इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन आई एम श्योर उसके बाद अच्छे हो गए। तो माशाल्लाह कितना ये बन जाता सर है? ये फ्लक्चुएट करते रहते हैं डे बाय डे, ठीक बस है। अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों में हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर। ठीक है। और नहीं ये देगचे कितने तैयार होते ये हैं? 500 का एक पेज का सर, 500 पाए यानी 500। एक्सेप्ट द सीरी। अच्छा, और ये कितनी देर पकते हैं? ये सर 4 घंटे। जो इसका मसाला तैयार होता है वो 4 घंटे में पहले तैयार अच्छा। होता है, और फिर 4 घंटे ये धीमी आंच पे ये तैयार होती है सर। 8 घंटे का टोटल प्रोसेस है और सबसे ज़्यादा आई एम श्योर सैटरडे संडे या जो अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आते हैं लोग वैसे? सर पूरे पाकिस्तान से माशाल्लाह, लाहौर की आबादी अब 2 करोड़ के करीब है। तो माशाल्लाह। मुझे तो याद है जी, मैंने जो पहली बार खाए थे, वैसे बचपन में तो खाए होंगे बहुत बार, लेकिन मैंने जो होश में खाए थे वो मैं यहाँ से जब दुबई चला गया था ARY के साथ, तो वहाँ से मेरी फ़्लाइट थी और मुझे पाकिस्तान के खाने बड़े याद आते थे। तो मैंने लैंड किया था और लैंड करके मैं सबसे पहले आपके पास माशाल्लाह वेलकम सर। जी मुझे बताएं ना ज़रा, कोई आता है यहाँ शिकायत करके जाता हो यार हूँ जाके नहीं रहे? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह हर कस्टमर जो है तारीफ करके Satisfied जाता जाता है। है। जी सेटिस्फाइड जाता है। अच्छा, जो माशाल्लाह। फजा साहब की रेसिपी है उसी के मुताबिक तैयार करते हैं।
तो किस दिन ज़रा ज़्यादा रश होता है यहाँ पे? इतवार और संडे छुट्टी का दिन होता है ज़्यादा रश। मुझे जो जी खुशी हो रही है ना जी, वो इस बात की है कि हमारे जो फूड अथॉरिटी के अफसरान हैं वो ओन कर रहे हैं इसको। एंड आई नो, मैं सारा प्रोसेस ज़ाहिर है चूँकि खुद भी एक एक्सपीरियंस से गुजरा फूड से रिलेटेड, तो ये मुझे अंदाज़ा है कि फूड अथॉरिटी के जो अफसरान हैं, जो बाकी लोग हैं, फूड साइंटिस्ट हैं, वो जिस जगह को बार बार जुर्माना करने के बाद उसको ठीक करवा लेते हैं, निशानदेही करते हैं, फिर उसको ओन भी करते हैं। ये मैं ओनरशिप भी एक देख रहा हूँ कि जी ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं ना, जिस तरह ये आपने निशानदेही की, तो ये एक बड़ी चीज़ होती है कि ये आप लोगों की एफर्ट्स की वजह से ये अच्छा हो गया है। हाँ जी, बिल्कुल ये ऐसी है। टीम्स हमारी कांस्टेंट विजिट करती रहती हैं, और एक हमारा जो होता है इम्प्रूवमेंट नोटिस, वो हम इनको बताते रहते हैं कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, यहाँ पे आप कर लें। तो बड़ी ग्लेयरिंग किस्म की मिस्टेक ये करते हैं तो फिर उस पर हम फाइन भी इम्पोज करते हैं, बल्कि EPO भी करते हैं, इनको क्लोज भी कर देते हैं हम। बल्कि इन्होंने खुद इस चीज़ को एक्नॉलेज किया हुआ है, ये फूड अथॉरिटी की तरफ से ना, उन्होंने कहा रही है उनके जो हम इनको रेक्टिफाई करते रहे हैं। रहनुमाई का शुक्रिया, बोर्ड बल्कि ज़रूर बनाइए। नहीं जी, ये हम आ गए हैं आरिफ चटखारा, और ये मेरा मैं इनसे ये सब यही होते हैं, लेकिन मेरा बड़ा फेवरेट फूड है ये, और बल्कि मैं उसको कराची भी लेके गया था, हमने इंट्रोड्यूस भी करवाया, और यहाँ भी हमारे घर पे भी अक्सर ही आ रहा होता है। तो आज मुझे ये मौका मिल गया कि मैं ज़रा सही से चेक करूँ कि ये ठीक है या नहीं। बिल्कुल सर, आपका राइट पर आप चेक करें। सर, तो इनका बेसिकली मेरे ख्याल ज़्यादा प्रिपरेशन तो यही शायद फ्रंट पे ही हो रही होती है। हाँ जी, फ्रंट ये बारबेक्यू पहले रेडी करते हैं, हाँ जी। वो इनका ऊपर होता है, फिर उसके बाद ये मिक्सिंग इसकी है वो इस स्पॉट पे करते हैं। तो इनका भी वही, जैसे हमने लास्ट प्रेमिसेस विजिट किया है, कि इनके भी जो मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, वो कंप्लीट हैं। इनकी पर्सनल हाइजीन भी हमने चेक किया है, वो भी सेटिस्फैक्ट्री है। ठीक है, और इसी तरह जो जिस स्पेस में ये बना रहे हैं, ओके, वो भी काफ़ी जो प्रिंसिपल्स हैं हाइजीन के हिफाने से। तो चलिए, इसकी तैयारी ऊपर होती है जी, बारबेक्यू ऊपर होता है। ठीक है। मसाला वसाला कहाँ बनाते हैं? मसाला असल में हमारे पास बना हुआ आता है। ओके, ठीक है, वो आप बनाया हमारे पास। और जहाँ से आप खरीदते हैं वहाँ का आपको चेक करते हैं कि सही बना रहे हैं, नहीं बना रहे, हाइजीनिक। वो खुद ही चीज़ पे वो कंप्रोमाइज तो करते हैं। अंडा टिक्की किधर है आपकी? वो उधर पड़ रही है। अच्छा, चलें, ठीक है, ठीक है। सर, हम कैसे मेक श्योर कर सकते हैं कि जो चीज़ यूज़ हो रही है, बाकी नज़र में या बज़ाहिर यूज़ हो रही है, वो वही है, यानी डब्बे के अंदर वही चीज़ है जो कही जा रही है? उसमें जहाँ पे जैसे हमने लास्ट विज़िट किया है, जहाँ से ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, जहाँ पे मिक्सिंग कर रहे हैं आइटम्स की, तो हम बेसिकली जाके इनका किचन चेक करते हैं। ओके, जो सामने चीज़ बन रही है उसको छोड़ के हम जहाँ पे उसका ओरिजिन है उसको जब चेक करते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि ये मतलब क्या चीज़ कर रहे हैं इस्तेमाल। बिल्कुल ठीक। और अगेन जो मीट क्वालिटी है, जो चीज़ें खरीद रहे हैं, उसकी क्वालिटी बिल्कुल उसकी प्रॉपर ट्रेसेबिलिटी है कि मीट कहाँ से खरीद रहे हैं, कितना खरीदा था, किस दिन खरीदा था, और उसका कंजप्शन क्या है, ये बाकायदा इनके पास रिकॉर्ड होता है। तो आप जो बताएं ना कि ये मेक श्योर करने के लिए ताज़ा हो, पहली बात तो ये है। दूसरा है कि मेरे ख्याल वो एज भी, मुर्गे का वेट वो भी काउंट करता है। बिल्कुल होती है, हर चीज़ काउंटिंग होती है। अच्छा, क्या सीखा आपने? इन्होंने क्या क्या सिखाया? बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सिखाई हैं। मिसाल के तौर पे मोटी बात बता देंगे सर, सफाई सुथराई के हवाले से तो बेशुमार चीज़ें इन्होंने दिखाई। पहले नहीं हम इतना ख्याल करते थे ना। हाँ, बिल्कुल भी नहीं था। सही है। नहीं, हम माशाल्लाह चले ठीक है, और उसके पास ये भी मेक श्योर किया करें कि रेगुलर भी इसको हम रखें इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, क्या बात है, अच्छी बात है, साफ़ सुथरा है बिल्कुल, और इस पर ये डेट टैग्स भी लगे हुए हैं जी। 8/11/23। ये क्या चीज़ है जसमीत? ये वो जी अभी बना है ना, बस रात को इंशाल्लाह बिल्डअप हो जाएगा। नहीं है क्या चीज़ ये अंडा टिक्की है। अंडा टिक्की का वो जो ये देखें, इंसानी कमियां कोताहियां ना हर जगह पे होती हैं, लेकिन जो मुझे अच्छी बात लग रही है, अगर कोई ये भी सोचे कि शायद कोई प्लांटेड कोई था कि हमने पहले बता दिया था कुछ भी, उसके बावजूद है ना तो ये टाइलें फौरी तौर पे लग सकती हैं, ठीक है, ना ये सारा जो स्टेनलेस स्टील का जो इक्विपमेंट है ये सारी एक साथ आ सकती हैं। तो आई एम श्योर कि जो फूड अथॉरिटी है उसने बहुत काम किया है इन फूड ब्रांड्स को हाइजीनिक बनाने के लिए, तो हमें उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो ये हम गोश्त धुलता है जितने साफ़ सुथरे तरीके से माशाल्लाह। अब अगली बार और कॉन्फिडेंस के साथ खाएंगे हमारा। तो यहाँ बारबेक्यू सही है, ये भी साफ़ सुथरा तरीका है। अच्छा, इसके ओपन एयर होने में तो कोई वो नहीं है? नहीं, ओपन एयर में नहीं, ऐसा टिशू नहीं है। ठीक है, तो अगर वैसे भी इंसेक्ट आपको हम खबर से आगाह करें, आपको बताएं कि वजारत दाखिला ने फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों का फैसला, वजारत दाखिला ने इब्तदाई अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे राजा मोहसिन इजाज़ से। जी अपडेट कीजिए।
सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस है फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक, अब वजारत दाखिला ने भी इस केस में जो फैसला है वो चैलेंज कर दिया है और वजारत दाखिला की जानिब से इब्तदाई जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है। वजारत दाखिला की जानिब से मुकम्मल अपील 2 हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की जाएगी। इब्तदाई अपील में फौजी अदालतों के खिलाफ जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का, उसे कलअदम करार देने की इब्तदा की गई है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। इंसेक्ट्स के लिए ये फ्यूमिगेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। नॉर्मली बारबेक्यू हम वैसे भी देखते हैं कि आउटडोर ही ज़्यादा हाँ होता है। ठीक है, तो यहाँ बारबेक्यू करके आप रखते रहते हैं अगेन पिछली चीज़ जो साल ठीक हो गया। फिर अल्लाह बरकत दे आपको और इसको और बेहतर करें। वैसे तो माशाल्लाह ये सेटिस्फैक्ट्री है और हर बार जो है गुंजाइश तो होती है इंशाल्लाह, है ना। थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। ले जी, हम यहाँ बड़ा मज़ेदार सा सफ़र करके आए हैं मोशी दरवाज़े की बड़ी नादर और नायाब गलियों में, बड़ी तारीख़ी गलियों से। तो यहाँ खलीफा की खताई जो मशहूर है, मैं ये अर्ज़ करूँ कि अगर हम लाहौर से कराची की फ़्लाइट में हों और ज़रा बगौर देखें तो दर्जनों ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने खलीफा बेकर जो है उनके लिफाफे उठा रखे होते हैं, यकीनन उसमें खताई होती है। तो ज़रा हमने रिक्वेस्ट की थी फूड अथॉरिटी से कि ज़रा हम देखते हैं ताकि जो ऐसे ब्रांड जो पहचान बन चुके हैं शहर की, उनकी ज़रा सफाई सुथराई का अंदाज़ा भी हम लगाते हैं। तो आइए, बिस्मिल्लाह। अच्छा, यहाँ बनता है, साथ लीजिए। क्या बात है, ले जनाब द खलीफा नान खताई, हम यहाँ आ गए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैर। अगे पीछे भी ऐसे तरह ही होंगे हो? अच्छा जनाब, माशाल्लाह जी, ज़ाहिर है बज़ाहिर तो सर अगेन इन पे काम हुआ है जी। यहाँ पे सर अगर हम देखें इनके मेन इंग्रेडिएंट जो है वो आटा है इनका जी, जिससे वो बना रहे हैं। और असल चीज़ जो बेकरी में है वो है कि हैंडल उसे कैसे कर रहे हैं ड्यूरिंग कुकिंग। अगर आप ये देखें सर, ये बड़े अच्छे सिलिकॉन ब्रश हैं जिनसे कर रहे हैं। अमूमन लोगों ने जो है वो पेंट वाले ब्रश रखे होते हैं और उसके साथ ये शॉर्टनिंग। मिक्स कहाँ होता है? अच्छा, यहाँ मिक्सिंग होती है? हाँ जी, यहाँ मिक्सिंग होती है और इसमें चीनी होती है, मैदा होता है, बादाम होते हैं। इसमें कोई पाउडर नहीं होता, कोई केमिकल नहीं होता, देसी घी की बादाम खताई है। हाँ जी, इधर से कच्ची कितनी प्यारी खुशबू है, मैं क्या बताऊँ, मैंने क्या इनके खिलाफ प्रोग्राम करना है। उधर बना के फिर हम ओवन में पकाते हैं। अच्छा, 180 का हम इसकी हीट रखते हैं। अच्छा, और 24 से 25 मिनट तक ये पक जाती है। अच्छा, 24 से 25 मिनट? हाँ जी। और फिर उसके बाद अगेन ट्रेस के अंदर फिर इसको हाँ जी, ओवन है उसके अंदर, ओवन के अंदर पकाते हैं। सही। 180 की हीट होती है और 24 से 25 मिनट तक। क्या कर रहे हैं आप लोग, गैस है? हाँ जी, गैस कर रहे हैं, गैस। अच्छा सर, आप ये बताएं ना, ये कब से है, कब से ये खलीफा बेकर? ये भाई मेरे ना परदादा थे जो काम करते थे। अच्छा। मेरे दादा के अब्बू। माशाल्लाह। हाँ, पाकिस्तान बनने से बहुत पहले की बात है। ये एग्जैक्ट डेट इसका मतलब नहीं अंदाजा कि कब? नहीं, कोई नहीं। हाँ, वो मेरे मुझे परदादा थे वो। मतलब माशाल्लाह आपके परदादा हैं, तो इसका मतलब वो 100 साल के बाद फौत हुए थे। उनकी उम्र 100 साल थी। माशाल्लाह। जब आपने होश संभाला या आपने जब आंख खोली तो कैसा देखा आपने? तब भी इतना ही माशाल्लाह लोग प्यार करते थे बैंड से, फिर आहिस्ता आहिस्ता जरा ये नहीं, उस वक्त तो आबादी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब माशाल्लाह आबादी भी बहुत ज़्यादा है, तो अब बेहतर भी किया ना हम लोगों ने। ये क्या जनाब? अच्छा जी, ये जहाँ से जी देसी घी लेते हैं, अच्छा वो भी रजिस्टर्ड? एग्जैक्टली। जो जहाँ पर डेयरी की प्रोडक्ट्स जितनी भी यूज़ कर रहे हैं, सही है, वो भी रजिस्टर्ड है पंजाब फूड अथॉरिटी। ये बड़ा फैशन चल गया आजकल, हर चीज़ में कहना चाहिए देसी घी है। जी, है ना, वो आजकल हम ज़रा सोशल मीडिया पे भी ये देख रहे हैं। तो जो जिस जगह से देसी घी लिया जा रहा है, अगर वो PFA की तरफ से अप्रूव्ड है तो उसका मतलब है कि जो बेसिक चीज़ें कम से कम वो दुरुस्त है। जी बिल्कुल। और इनका मैं दूसरी बात बताता चलूँ कि यहाँ जो ये पानी इस्तेमाल करते हैं वो फिल्टर्ड है, ऐसे ही है। फिल्टर्ड पानी है। ट्रेज इनकी चेक करेंगे, वो स्टेनलेस स्टील की हैं। बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, खताई के अंदर कोई पानी इस्तेमाल नहीं होता। हमारी बेकरी में पानी अगर इस्तेमाल होता है तो ब्रेड में और रस में, बाकी कोई चीज़ में पानी इस्तेमाल नहीं होता। मशहूर चीज़ तो खताई है। खताई जाना तो खताई है ना। हाँ, मुझे खुशी इस बात की है कि जो पंजाब फूड अथॉरिटी है
वो बराह रास्त इस बात का क्रेडिट उसको जाता है कि अल्टीमेटली इस तरह की जगह जहाँ हम कीचड़ देखा करते थे, जहाँ हम मक्खियाँ देखा करते थे, जहाँ हशरातुल अर्ज़ हुआ करते थे, जहाँ जो है ना वो गंदे और गलीज़ हाथों से मिक्सिंग की जा रही होती थी, ट्रेज़ में ऐसा मैल जमा हुआ होता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी हौसला अफजा सूरत हाल है। यहाँ पे भी कहेंगे हमें काम करने का वल भी इन्होंने सिखाया है, यकीन करें। बिल्कुल अच्छी बात। ये पंजाब फूड वालों ने हमें इन्होंने वल सिखाया है कि कैसे काम किया जाता है। एग्जैक्टली। और अगर कोई ये सोचे ना कि जी ये आने से पहले सारा कुछ हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता। मैंने बार बार कहा कि ये फ़र्श भी अचानक से नहीं लग सकता, ये मशीनें भी अचानक से नहीं आ सकती, ये ट्रेस भी जो है ना वो नई नहीं बन सकती। तो ये सेटअप ज़ाहिर है मौजूद है, उसमें थोड़ी बहुत कमियाँ कोताहियाँ होती रहती होंगी, लेकिन एक बेसिक जो स्टैंडर्ड है उसको एटलीस्ट जो है ना वो आपको कोई इत्मीनान होता है या देखने के बाद सारी चीज़ें मुझे तो बड़ी खुशी होती है। जी बिल्कुल, आपने जैसे ट्रे की बात की, अगर सर हम पीछे इनकी के ट्रेस वगैरह जो हैं वो हाँ ना आए ना प्लीज़, मैं भी, क्योंकि मैंने तो हमेशा ये देखा, मैं बता देता हूँ लोगों को, हमने दिखाया भी है, यहाँ कालक जमी हुई होती है, मैल होती है, अंदर भी वो सफाई करने का उसमें कॉन्सेप्ट। जी बिल्कुल, ये एसएस की बड़ी अच्छी जो है वो इन्होंने ट्रेस बनाई है, साफ़ करना ईजी है, उसकी हैंडलिंग जो है वो ईजी है। ये पक चुकी हुई है सर, मैंने तो बल्कि माँ की खानी थी, आपने खुद ही दे दी। क्या चीज़ है? क्या बात है, हम खाते रहते हैं और ये वो चीज़ है जिसको खाते रहे आप तो पेट नहीं भरता, बिल्कुल नहीं आपका दिल नहीं भरता इससे। क्या नहीं खाते खाते बात करते हैं। चले भाई आखिर में ये बताएं ना ज़रा, हमें हर जगह जो मशहूर हो जाती है और जो खाने का जो स्पेशल ब्रांड होता है उनकी सीक्रेट रेसिपीज़ होती हैं। हाँ जी, आपके पास भी कुछ राज है इसका? वही बुजुर्गों से आ रहे हैं। तो आप ही कंटिन्यू कर रहे हैं, वो कारीगरों को भी दिया हुआ होता है? नहीं, कारीगर दिया है। अच्छा, उनको ट्रेनिंग उसी की बिल्कुल ऐसी है, ऐसी है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ से किसी ने अपना काम शुरू कर दिया जाके? करते हैं लोग, हाँ। लेकिन क्योंकि रिज़्क अल्लाह देते हैं ना, तकसीम अल्लाह के पास है। बिल्कुल ऐसी बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद, जज़ाकल्लाह जी। इसमें सर हम देसी घी डालते हैं, अमेरिकन बादाम डालते हैं, चीनी होती है, मैदा होता है, और एक नंबर इसमें कोई बेकिंग पाउडर नहीं होता, कोई केमिकल नहीं होता, हर चीज़ से पाक है अल्हम्दुलिल्लाह, ओरिजिनल है, एक नंबर है, ब्रांड है। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह ताला और बरकत दे आपको, और नाम और इज्जत दे माशाल्लाह। जिंदाबाद। जनाब झीला फूड पॉइंट बड़ा फेमस सोशल मीडिया पे, हम देखते हैं कि वो देसी घी भी डाल रहे हैं, उसमें क्रीम भी इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्तलिफ। तो यहाँ हम फूड अथॉरिटी के साथ मेन मार्केट गुलबर्ग में झीला फूड पॉइंट जो सोशल मीडिया का क्रेज़ बना हुआ है उसको ज़रा चेक करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम झीला साहब द ग्रेट, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है। थोड़ा इधर आ जाए, जरा मास्क उतार लें, है ना? क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र सर। हम सारे फैन हैं जी आपके। सर क्यों नहीं, आपका मैं आपका फैन हूँ सर जी, माशाल्लाह। आपने बड़ा यूनिक स्टाइल मुतारिफ करवाया है। ये देसी घी डाल रहे होते हैं आप? जी सर। किधर से आता है ये? पाकिस्तान सर, पाकिस्तान से आता है, इधर ही बनता है। कौन कौन से ब्रांड्स? इसमें सर जी किसान है, पंजाब है, और एडम का मैं सब लगाता रहा हूँ, उसके रेट में ज़्यादा हो गए। अच्छा। और जो पंजाब का ये मेरे साथ दे रहे हैं, उसका वो जो किसान है वो भी मेरा साथ दे रहे हैं। अच्छा जिंदाबाद। सही है, बज़ाहिर तो ज़ाहिर कोई, लेकिन आपकी तैयारी किधर होती है कुकिंग पर? सारा आए आपको दिखाते हैं, तैयारी दिखाते हैं, आ जाए ना, आ जाए। फिर बस अगली बात करते हैं। अच्छा क्या बात है, जिंदाबाद। अच्छा तो यह सारी तैयारी यही होती है? ये तैयारी, वो सर मसाले पड़े हुए हैं। ठीक है। और ये सब डोसा का यूज करते हैं, और मक्खन वो पड़ा फूड हुआ है। वालों से कब से पाला पड़ा है आपका? ये तो मेरा बचपन का पड़ा है, जो जब की आए हैं माशाल्लाह। अच्छा। असल में सर जी मुझे शौक था चीज़ी लगाने का, तो मुझे इधर सीखने को फूड ग्रेड से फूड से बहुत कुछ मिला है। अच्छा। मैंने खुद क्लासें ली हैं, मेरे लड़कों ने ली है सर जी। अच्छा, इनसे बाकायदा क्लासेस ली? हाँ जी, क्लासें ली सही हैं। है। हमें तो इससे यकीन करें, हम जितने पाकिस्तान में लोग गंद हमारे साहब जी बात है, मैं भी बीच में ही हाँ, सही है। बस जब जो उन्होंने मेरा एक दिन दुकान बंद भी कर दी थी। अच्छा। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है जो मैं क्लासें लेकर आया हूँ। एक बार फूड अथॉरिटी ने दुकान आपकी बंद भी की, जुर्माने भी हुए आपको? जी, जुर्माने भी हुए हैं। उसके बाद हमने काम बिल्कुल अच्छा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। इनकी वजह से हमें बड़ा कुछ सीखने को मिला है। हाँ, हमें पता ही नहीं होता था कि जनाब फूड ग्रेड हाँ जी, क्या ऐसे होती ही है। है, प्लास्टिक फूड ग्रेड कौन सा होता है।
स्टील कौन सा यूज करना होता है, बर्तन कौन से करने होते हैं। सर बिल्कुल कुछ और ये देखिए माशाल्लाह, ये आपको दिखा रहे हैं, इसकी हम सील पैक है। मुझे लग रहा है जिला साहब जो उनकी रील्स हम देखते हैं ना वो फॉर्म में आ गए। नहीं सर, ये आपकी मेहरबानी है। असल में सर ये इसका ये डेट लिखी हुई है, एक्सपायरी डेट इसकी होती है, ये देख सकते हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया को पता है। चीज़ें स्टोर वगैरह कहाँ करते हैं? चिकन कहीं रखते होंगे ना आप लाके? सर ये पड़ा हुआ शुरू अभी दिखाते हैं। क्या बात है। ये सबरोसो कैसा जी? अच्छा जी, ये हम इसका इस्तेमाल करते हैं, सबरोसो का इस्तेमाल करते हैं। इसको कीमा की टॉपिंग बोलते हैं। ये पिज़्ज़े में मुझे इस्तेमाल बताएं माशाल्लाह सारी चीज़ें ना बड़ी अच्छी ब्रांड्स की यूज़ कर रहे हैं, तो इतना सस्ता भी देते हैं, ये फिर कैसे होता है? सर ये अल्लाह का कमाल है अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो तो वाम है ये, लेकिन जी साइंस भी तो समझाया जी ना हमें। वाम के पैसे वाम के शुरू से वापस। सर जी असल में उसकी वजह ये है, मैं ये हाँ रख लें। ये उसकी वजह सर जी मैंने 16 साल मैंने ना एरिका में काम किया है, पठानों की मार्केट में। अच्छा। मुझे सारा चलता है उतार। अच्छा। कभी पैसे की मुश्किल मैंने देखी नहीं सर जी। अच्छा। अल्लाह जानता है, कभी महीने बाद पैसे मिल गए, कभी साल बाद हफ्ते बाद पैसे मिल गए। अच्छा। इधर आया हूँ मैं तो मुझे नगद पैसे मिले सर जी। कैश आ रहा था? कैश आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कैश की वजह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहले 2 लड़के थे, अब मेरे पास 25 लड़के हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो रोजाना आपका मेन्यू चेंज होता है, ये तो कहना है इसके बाद जरा। हाँ जी। अच्छा इसमें सर ये जरा बताइएगा, ये नहीं अगर डेयरी की चीज़ें पड़ी हुई हैं और चिकन है तो ये ठीक है एक ही उसके अंदर? एग्जैक्टली जी, इसमें अगर एक्सपायरी भी हम चेक करते हैं अच्छा। तो बिल्कुल इनकी जो है ना अभी एक्सपायरी नहीं हुई। Okay. और इसके अलावा बाकी जो नहीं इसका मैं सारा ये कह रहा हूँ मटेरियल कि अगर चिकन का आइटम और डेयरी आइटम एक ही फ्रिज के अंदर है तो ये पैक्ड है तो वो कोई इशू पैक्ड है। हाँ जी, पैक्ड कोई इशू नहीं है। ओपन नहीं होने चाहिए, ओपन में सर्टिफिकेशन आप कर एग्जैक्टली। आपका असल नाम क्या है? मेरा नाम सर रमजान है, मेरे बाप का नाम जिला है। तो आपने उनके नाम से शुरू किया? जी मेरे लोग बाप आपको ही जिला समझते हाँ जी, हैं? आप जिला समझते हैं। अच्छा चलो ये तो अच्छी बात है, ज़ाहिर अल्लाह सर मुझे उनके नाम लेके बड़ी खुशी है, अल्लाह जानता है, खुदा की कसम आप पाकिस्तान की जान हो। अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा मुझे ये बताएं कि कितना अर्सा पहले शुरू किया आपने? मुझे सर जी 18 साल हो गए। अच्छा ये काम फूड का काम शुरू किया? सबसे पहले सर जी मैंने लगाया है, लोग लगाया डाटा की। हाँ। तो मैंने लगाया उसका सूफी का। अच्छा। सबसे अच्छा मैंने घी लगाया। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है मैंने मक्खन पे आया। मक्खन के बाद आया जो ब्लू बर्ड मक्खन था ना, वो लोग कहते हैं ये मार्जरीन है। हाँ, मक्खन मैंने है। बड़ा डाला, मेरी वीडियो भी उसके सामने है, ब्लू बर्ड की है वो मैंने छोड़, लोगों ने कहा ये मार्जरीन है। तो जो कंपनी का मालिक था मेरे पास आ गया, मैंने मक्खन को छोड़ा। हाँ। मैं कहा सर वो मार्जरीन है, मैंने वो छोड़ दिया। उसके बाद मैंने देसी घी शुरू किया। अभी लोग मुझे इतनी गाली निकालते देसी घी में। क्यों? कहते एक्सपायरी की है, ये 2 नंबर है, ये मैं कहा भाई साबित करो। अल्लाह का शुक्र है वो मेरी रिपोर्ट भी फूड मेरे पास आई है। अच्छा सोशल मीडिया का आइडिया के सोशल मीडिया सर जी मैं ना असल में ये एक भाई है अब्दुल मान भाई। अच्छा। उसने मेरी वीडियो डाली तो मैंने जो वीडियो बना रहा था मैं कहा मैं मेरी वीडियो डाल मैं पकड़ा ना जाऊँ। अच्छा। क्योंकि मैं नाले में बैठा, पंजाबी में कहता हाँ। मैं बैठा नाले होते अच्छा। तले MC बैंक के थले बैठा, तो नालों पर मैं बैठा रहा। ये सारा कमाल हुजूर का सदका मिला है मुझे, अल्लाह की आसी यकीन करें। तो पहली वीडियो पे आप डर रहे थे पकड़े जाएंगे? बोला हाँ जी पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि मैं नाले में बैठा हूँ। यकीन के लोगों ने मेरा बड़ा साथ दिया है। ये टिकटॉक का जो निकली वीडियो सारी है, अभी कहते हैं टिकटॉक थाना लेकर मुझे गाली बहुत ज्यादा निकालते हैं। तो मैं अपना सारे ने पहनी है खैर सारे तो सर मैं यकीन करें मैं अपना काम देखिए पता है इसमें डरना नहीं है आपने, तो सारे लगे हुए हैं आप कोई परवाह नहीं और सर करते, आपका काम अच्छा करते हैं। आपके चैनल थ्रू मैं ये कहना चाहता हूँ अल्लाह के हुक्म से कभी ये ना सोचे मेरी वाम सोचे कि जिला अफसर दो नहीं करूँगा। मैं इंशाल्लाह ताला जैसा हूँ वैसा अफसर रहूँगा, जबकि मेरी जान है मेरे सास है मैं करता रहूँगा इंशाल्लाह। 200 150 250 की मेरे कोई ऊपर नहीं है। और इंशाल्लाह महंगाई नीचे आ रही है, लोग किसी को बताते नहीं है। चिकन सस्ता हो गया भाई, 1200 किलो चिकन था 600 रुपये हो गया। खुदा के लिए जितने रेस्टोरेंट ले हो नीचे कर दो रेट, खुदा के लिए महंगाई नीचे लेकर आओ। ये काम करो। आप इस तरह से कोठियाँ डाल रहे हो, मेरे पास कोठी है नहीं है। अच्छा। टैक्स से मेरे मगर पड़ गए, जब छांच भी कुछ नहीं निकला। टैक्स वाले पड़े भी कसम खुदा की, मैंने कहा ये क्या क्या कर रहा है, पकड़ो इसको सारा। नहीं मुझे बताएं, जाहिर लोग बुरा भला कहने वाले हर जगह होते हैं, जिस तरह मैंने कहा भी प्यार भी तो लोग आपसे करते हैं। और ये प्यार है तो इस दुनिया में फिर तुसी ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। बस मेरे को गलती हो ਆਹੋ, गई। ਉਹਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। फेसबुक ਦਾ ਕੋਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟਿਕਟੋਕ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ YouTube ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ YouTube ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਮੋਨਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਫਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ हैक कर लेते हैं। ओहो हो एक काम कर रहे हैं जी, लो जी ये आज के बाद इनकी जो सोशल मीडिया की जिम्मेदारी हम ले लेते हैं। अगर रिस्क लाल के मारे हैं तो उनको मदद करनी चाहिए। सर जी आपका बड़ी मेहरबानी है। $1 मिलियन क्वेश्चन, ये जुमला किसने बनाया कि जीला एक नशा है? ये खाने वाले खा रहे थे, वो जीरे में बैठ के बैंक के बैठे थे, वो कहते हैं जीला की नशा, मुझे नशा हो गया। और जीला नशा तो हराम है ना, तो ये हलाल नशा है। ये हलाल नशा खाने पीने का है, बाकी ये इसमें बड़ी चलें बात, इसमें कोई शक नहीं जी, हमारा प्राइड है। पंजाब फूड अथॉरिटी, सिंध फूड अथॉरिटी और KPK में भी बहुत काम हो रहा है। सिंध में ज़रा चैलेंजेस में हमेशा कहता हूँ ज़रा ज़्यादा है। पंजाब में हमने माशाल्लाह इम्प्रूवमेंट देखी है फूड पॉइंट्स पे, खाने के पूरे बिज़नेस के अंदर, और ये बड़ी खुश आइंद बात है। मुझे खुशी इस बात की है कि शायद हमने 2011-12 में जब सरेआम शुरू किया था उस वक्त तक
गंदगी को गंदगी समझा ही नहीं जाता था। यानी जो चीज़ जितनी गंदी होती थी, जहाँ कढ़ाई बन रही है वहाँ जितनी गलाजत होगी, जिस बेकरी में जितनी ज़्यादा मक्खियाँ होंगी, जिस भटूरे वाले के पास जितनी ज़्यादा गर्द होगी, लोग कहते थे यार यहाँ का जायका ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम समझते थे यार गंदगी जहाँ होगी वहाँ जायका होगा। तो अनफॉर्चुनेटली उस वक्त तक हमारा मिजाज ये था। अल्लाह ताला ने, मुझे लगता है कि सयाम को बारिश का पहला कतरा बनाया। हमने एफर्ट शुरू की, उसके बाद फूड अथॉरिटी इनकलाब ले आई, इसमें कोई शक नहीं है। तो मुझे अगर मैं ये कहूँ कि हमारा एक छोटा सा ख्वाब था, उसकी ताबीर अल्लाह ताला की ज़ात ने पंजाब फूड अथॉरिटी के ज़रिए करवाई, तो मुझे बड़ी खुशी होती है ये सब देख के। सो फाइनली सर, अगेन आपने ज़रा भी रिसेंटली ज्वाइन किया अथॉरिटी को, बट मुझे इन नौजवानों को देख के, जितने भी फूड साइंटिस्ट हैं हमारे और जितने लोग इससे पहले से वाबस्ता हैं, बड़ी खुशी होती है कि उनके चेहरों पे एक इत्मीनान है। एग्जैक्टली, ये बड़ी एफर्ट है। और हमारे जो फूड सोल्जर्स हैं वो तो यही है ना कि ये इनको ट्रेन करते हैं, ये इनको गाइड करते हैं, यही रेक्टिफिकेशंस करवाते हैं। तो हैट्स ऑफ टू देम। बिल्कुल ठीक है। और सर अगेन आपने तो, आप चूँकि बहुत सारे बरसों से हैं, तो आपने ये पूरी ट्रांजिशन देखी है खुद जी, और ये खुशी की बात है कि लोगों ने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है, माज़रत ज़रा लंबी हो रही है बात, कि जब इनको ये एतमाद होता है ना कि ये इदारा या इसके ऑफिसर जो है ना करप्ट नहीं है, तो फिर लोग कोऑपरेट भी करते हैं और इज्जत भी देते हैं उस इदारे को। जी बिल्कुल सर, अल्हम्दुलिल्लाह लोग कोऑपरेट करते हैं। और अगर आपने ये देखा हो कि बहुत सारे इदारों में लोग कंप्लेंट इसलिए नहीं करते हैं कि एक तो उनकी कंप्लेंट रिड्रेस नहीं होगी, और सेकेंडली ये है कि अगर वो रिड्रेस होगी तो शायद ऑफिसर्स जो हैं वो कोई उनके साथ मामला तय करेंगे। तो हमारा जो कंप्लेंट का सिस्टम है वो इटसेल्फ जो है वो बहुत ही ज़्यादा शफाफ है। 1223 जो है हमारा कंप्लेंट नंबर है, तो उस पर किसी को कोई भी शिकायत हो खाने के मुतालिक तो वो हमारे कंप्लेंट सेल पे कॉल करे, तो हम फौरी रिस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तो जनाब, मेरा जो तालिब इल्मी का ज़माना है वो सारा इन्हीं सड़कों पे गुजरा है, इसी इलाके में। यहाँ आगे पाक टी हाउस है, गवर्नमेंट कॉलेज मेरी माजरे इल्मी, मेरा स्कूल भी यहीं था, मैंने इंटरमीडिएट जिस कॉलेज से किया वो भी यहीं पास में, इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन। तो हम बहुत आया करते थे यहाँ गुलाम रसूल के चने खाने, और मुझे यहाँ आके बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि यहाँ LDA की जानिब से बाकायदा बोर्ड लगा दिया गया है, गुलाम रसूल चने वाली गली, यानी 1948 से ये चने हैं। तो अब जरा देखते हैं कि फूड अथॉरिटी यहाँ क्या तब्दीली लेकर आई है। कैसे जी, खैरियत से आप? ठीक ठाक हैं, मिजाज अच्छे हैं आपके? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, तो ये तैयारी यही होती है जी आपके चनों की? अच्छा माशाल्लाह, यहीं पे बनाते हैं और यहीं पे अच्छा, क्या बात, क्या हाल है आप लोगों का जी? और ये फिर कब से आप बनाने शुरू कर देते हैं? ये मेरे साथ 2 बजे अच्छा, इधर शुरू करते हैं, 1:30-2 बजे रात के 1:30-2 बजे जी। ठीक तो है। सुबह इसकी तैयारी हो जाती है। तो ये काम जो है ना 1948 में मेरे वाले साहब ने, हाँ जी, ये मेरे वाले साहब ने शुरू किया। अच्छा, उनका नाम था गुलाम रसूल। तो वो साइकिल मार्केट के बाहर बैठते थे। अच्छा, तो अब अल्लाह ताला, हाँ, मार्केट अब अल्लाह पाक ने इतना करम दिया है कि ये जो गली है ना जी, जगह वो होती है, तो हमें बता दीजिए। गुलाम रसूल के नाम से मशहूर हो अच्छा, गई। वाह, वाह। अल्लाह पाक की तरफ करम। और ये एयरटेल भी आगे भी सारे लोग ही बैठे होते हैं दोपहर जी जी जी, सब लोग। ज्यादा काम दोपहर में होता है? जी, दोपहर में होता है। नाश्ते में नहीं करते आप? नाश्ते में काम नहीं होता। सुबह वो है कि गोश्त ताज़ा लेते हैं। अच्छा, हर चीज़ ताज़ा होती है। अच्छा, पहले से कुछ बना नहीं है ना, इसको रात को बना। तो लोग क्या ज्यादा क्या पसंद, आपके चने अच्छे होते हैं या उसके साथ वो मुझे याद है चटनी, हम जब कॉलेज में होते थे तो हम आया करते थे आपके पास। अल्लाह अकबर, इसका मतलब आप भी है। मैं मुतासिरीन है गुलाम रसूल। वो ऐसा है। मटन चने जो है ना वो मेरे ज्यादा मशहूर है। अच्छा, मटन जो है ना बड़ा अच्छी क्वालिटी का होता है, बड़ा आला है। कहाँ से खरीदते हैं आप? वो प्रेम गली से। अच्छा, प्रेम गली से आते जी, वहाँ से आता है। ठीक है। तो ये फूड अथॉरिटी वालों ने कोई आपकी मदद की है? ज़ाहिर हम तो पहले सारे जरा, हमें अंदाज़ा नहीं होता था कि सफाई का। पहले ऐसा नहीं था हाँ, माहौल। हाँ। अब जब से फूड अथॉरिटी आई है ना, तो इन्होंने ये बड़ा अच्छा काम किया है कि हमें सफाई सुथराई ट्रेनिंग और बच्चों को बताते हैं कि ये ऐसे करो, ऐसे करो, सफाई ऐसे। शुरू में जुर्माने भी किए उन्होंने आपको? शुरू जुर्माने भी किए शुरू। और एक और बात है, जब नूरुल अमीन मेंगल साहब है ना, वो 10,000 रुपये हमें इनाम भी देंगे। इनाम भी देंगे सफाई सुथराई का ये बेहतर। सही। तो देखें, ये ज़ाहिर है अभी से नहीं है, ये एक बड़ी स्ट्रगल है पिछले कई सालों की, 1 दिहाई की तकरीबन फूड अथॉरिटी की भी। और अच्छी बात है, आपका इसमें ग्रामी? मेरा नाम अब्दुल रऊफ है। रऊफ साहब, आपकी भी इसमें अच्छाई है कि इदारे के साथ आपने कोऑपरेट भी किया, साथ साथ आपने इम्प्रूव भी किया माशाल्लाह। और ज़ाहिर अल्लाह ताला की ज़ात फिर रिस्क भी उसी तरह से बढ़ाती है, बेशक माशाल्लाह। तो ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, ये दफातर वाले दुकानदार, किस तरह के लोग आते हैं? दुकानदार भी आते हैं। हाई कोर्ट मेरे पास है, जजेस का खाना जाता है, और बुकला हजरात हैं, बहुत से ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, और
ये अभी पिछले दिनों नूरुल अमीन मेंगल साहब आए हुए खुद थे। भी आए हुए थे, सही। वो खुद भी आए मैं हुए भी बड़े दिनों से प्लान कर रहा था, मुझे बड़ा टाइम हो गया, आएंगे इंशाल्लाह कल परसों इंशाल्लाह, किसी वक्त। इंशाल्लाह। मुझे ये बताइए, हम सारे जितने भी पुराने वो हैं, सॉरी आपको अगर हम जहमत दे रहे हैं पकाने के, कि वो आमतौर पर ये होता है कि जो पुरानी चीज़ होती है ना, जब अगली बार बंदा आता है ना खाने के लिए, वो कहता है यार पुराना वाला जायका नहीं रहा। अक्सर ये सुनने को मिलता है। आपके भी यहाँ शिकवा करते हैं लोग ऐसा? ऐसा है नहीं। अच्छा, नहीं कभी आज तक किसी ने अच्छा, भी कहा- माशाल्लाह। यही कहा है कि यार आपने क्वालिटी को इम्प्रूव किया, आपने वालिद का नाम रोशन किया। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसा ही है। अल्लाह जोहरी। तो आपने कभी सोचा नहीं कि यहाँ से हमें आगे भी इधर उधर भी जाना चाहिए, कोई और ब्रांच? असल में जो बात है ना, ये कारीगर नहीं बनाते। हाँ, ये मैं खुद बनाता हूँ। हमेशा खुद बनाते हैं? हमेशा खुद। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो है ना कभी ऐसा नहीं, कभी मैं किसी वक्त बीमार भी हूँ ना, लेकिन मैं अच्छा, पकाने के लिए तभी वो हाथ का जायका तब्दील ही नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बिल्कुल सीक्रेट मसाले डाले भी हैं आपके? ये सीक्रेट नहीं है, साबुत लेते हैं और ग्राइंडर पड़ा हुआ है। अच्छा, खुद ही उसको करके- खुद ग्राइंड करते हैं। अच्छा। ये साथ में ग्राइंडर पड़ा हुआ है, मैंने देखा। हाँ, तो वो खुद ग्राइंड करते हैं, और बड़ी वजह भी यही है कि वो साबुत क्वालिटी वाइज अच्छे हैं, बेहतरीन है। और चने कौन से खरीदते हैं आप? तो मैंने फूड से ताल्लुक रहा थोड़ा सा। चने ये जो है ना देसी चने हैं। वो मियाँ वाली के कोई होते हाँ हैं? जी, मियाँ वाली है। बेहतरीन चने जो है मियाँ वाली के हैं। मियाँ वाली इस वक्त फसल खराब हो गई। अच्छा, ओके। तो लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे दे दी। सुना है कि जी जो लाहौर है, पूरी दुनिया में जितने चने लाहौर में खाए जाते हैं, ऐसा ही है, कहीं और नहीं खाए जाते। ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है। सुबह भी चने खाते हैं, दोपहर को भी चने खाते हैं, रात में भी यार चने चल रहा है यार, गुलाम सुल चढ़ेगा चल रहा है। चलिए, अल्लाह ताला और आपको हिम्मत दे, आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, बरकत दे, और ज़रा इसको और भी अच्छा करते रहें आप। बड़ी मेहरबानी रहो भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है अब इस वक्त देखने वालों को ये लग रहा होगा कि पता नहीं हमने खलीफे की खताई वालों से, आरिफ शेख खाने वालों से, फजरे सरी पाए वालों से, गुलाम रसूल साहब के जो चने हैं, इन लोगों से हमने शायद पैसे पकड़े हों या ना पकड़े हों। फूड अथॉरिटी वालों से ज़रूर मैं पैसे लिए हैं उनकी प्रमोशन करने के। हमारे यहाँ बदकिस्मती होती है कि जब आप कुछ अच्छा देखते हैं ना, तो सोचते हैं कि यार क्यों ये नानू की लब रहा है कोई अच्छी बात करने में। नेगेटिविटी ज़रा ज़्यादा देखी जाती है, लेकिन जो अच्छी चीज़ है उसको मुझे दिखाना चाहिए। तो ये एक तो ये पता है कि आपको भी ये फील आ रही है कि हम नहीं सर, ये बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि जुर्माना करने से हमें सर कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, वही पैसे ये सॉरी मैं कथा कलामी, हमारे ना अभी एक तासुर बन गया हुआ है कि जी ये जो जुर्माने होते हैं, जो ये चालान होते हैं, हुकूमत ना इन्हीं के ऊपर ही चल रही है जी, और ये इनको टारगेट दिया हुआ होता है कि इन्होंने लाजमन दिन के अंदर इतने जुर्माने करने। ये जरा बता दें। फूड अथॉरिटी की हिस्ट्री में सर कभी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हमारा टारगेट ये होता है कि हमने कितनी प्रेमिसेस इस महीने इम्प्रूव करवाई हैं, कितनी चीज़ें जो हैं वो हमने बेहतर करवाई हैं, और उनकी बिफोर और आफ्टर की जो है वो हमने एक प्रेजेंटेशन बना के वो अपने हाई एप्स को प्रेजेंट करना होता है। हमारा जुर्मानों का टारगेट नहीं होता, हमारी कोशिश ये होती है कि जो जुर्माना इन्होंने हमें देना वो अपनी प्रेमिसेस पे लगा लें और उसे बेहतर कर लें। तो आपको भी एक ऐसे इदारे से वाबस्ता होना मुझे हमेशा बड़ा अच्छा लगता है। हम चाहे सिंध की फूड अथॉरिटी है, ज़ाहिर चूँकि उन्होंने बाद में सफ़र शुरू किया, चैलेंजेस भी ज़रा वहाँ ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ तो अब अल्हम्दुलिल्लाह एक इनकलाब आ चुका है ऑलरेडी फूड डिपार्टमेंट के अंदर। एग्जैक्टली, ये जो था ये स्टेपिंग स्टोन था, आप जो समझते हैं। यहाँ से फिर बाकी जो सारी फूड अथॉरिटीज़ हैं वो इस्टेब्लिश हुई हैं, और इन्हीं के फुट स्टेप्स हैं उसको फॉलो करनी है, और ये बड़ा अच्छा बात है और बड़ी खुशहाल चीज़ है। तो ये जो सिस्टम हम बता रहे हैं कि वो ये बहुत अच्छी बात है कि बजाय इसके जुर्माने इतने करें कि वो उनकी जो है ना वो सांस जुर्मानों से बहाल ना हो सके, वही पैसे वो लगाते रहे, कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये होनी चाहिए। एग्जैक्टली, तो मेथड क्या है डिपार्टमेंट के काम करने का? मेथड यही है, जैसे ये अभी डिप्टी डायरेक्टर बता रहे थे बदर के, उसमें ये है कि कितनी इंप्रूवमेंट आप देखे हैं। अभी आप इनका वॉशिंग एरिया देखेंगे, कतनूर देखेंगे, तो उसमें फिर आपको वाज़ेह तब्दीली नज़र आएगी। तो वही है कि एक हमारा एक शिक है हमारे कानून में कि आप इम्प्रूवमेंट नोटिस उनको दे दें, वो सर्व कर लें, और बाकी फ़ाइन पे फोकस ना करें, बल्कि वही फ़ाइन वो अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। ज़रा एक चक्कर ऐसे लगा लेते हैं, आइए ज़रा। सोप डिस्पेंसर क्या शुरू कर दिया। अब चूँकि अभी फ़िलहाल इनकी एक्टिविटी इधर हो नहीं रही,